दोस्तों, मेरा नाम अनुप निगम है। मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। आज का टॉपिक है अच्छे कर्म, जिसको हम इंग्लिश में गुड डीड कहते हैं। वैशाली के अंदर राहुल वैश्य नाम का एक लड़का रहता था। राहुल जब भी सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था तो वो ये नोटिस करता था कि जो उसके पार्क के बराबर में लेक है, वहां एक बुजुर्ग महिला मेटल केज के साथ में बैठी रहती है। लेकिन राहुल की कभी भी ये हिम्मत नहीं हुई कि जाके उनसे पूछें कि वो बुजुर्ग महिला उस मेटल केज के साथ में उस लेक के पास में क्या करती हैं। लेकिन एक दिन राहुल से रहा नहीं गया और उसने सोचा कि चलो मैं चल करके इन बुजुर्ग महिला से पूछता हूं कि आप यहां क्या करती हो। जब राहुल उन बुजुर्ग महिला के पास पहुंचा तो उसने उन बुजुर्ग महिला से पूछा कि आंटी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं काफी दिनों से आपको ये देख रहा हूं कि आप यहाँ बैठे रहते हो, कि आप यहाँ करते क्या हो। तो बुजुर्ग महिला ने उस राहुल की तरफ देखा और हंसने लगी। तो उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, बैठो यहाँ पर। तो राहुल ने नोटिस करा कि जो मेटल केज था वो एक तरीके से पिंजरा था, और उसने देखा कि जो आंटी हैं उनके हाथ में एक टर्टल है और वो उसको एक ब्रश से साफ कर रही हैं। तो आंटी ने उनको राहुल को बताया कि देखो बेटा, ये जो टर्टल होते हैं, ये जो हैं ये इस लेक के अंदर रहते रहते इनकी जो शेल होती है उसके ऊपर काई जम जाती है और मिट्टी की एक लेयर बन जाती है, जिसको मैं साफ कर रही हूँ। तो राहुल उनसे बात करते करते ये नोटिस करने लगा कि जो वो पिंजरा रखा था उसकी तरफ धीरे धीरे टर्टल्स लेक से बढ़ रहे हैं उसमें आने के लिए। तो उसने कहा, आंटी मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं। उसने कहा, देखो बेटा, ये जो इनके शेल के ऊपर काई जम जाती है और जो ये मिट्टी की लेयर जम जाती है, इसकी वजह से ना तो ये हीट को अब्जॉर्ब कर पाते हैं, ना तो मतलब धूप को ये अपने शरीर के अंदर ले पाते हैं, और ना ही ये खुल करके स्विमिंग कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो एबिलिटी होती है, जो इनकी तैरने की योग्यता होती है, वो इसकी वजह से कम हो जाती है। तो इसीलिए मैं रोज सुबह आकर के जितने टर्टल्स हो सकते हैं उनकी काई उनके शेल से हटाने की कोशिश करती हूँ, और ये मिट्टी की जो लेयर जम जाती है उसको हटाने की कोशिश करती हूँ। तो राहुल मन ही मन सोचने लगा कि आंटी कितना अच्छा काम कर रही हैं, और वो उनके साथ बैठ गया। अब राहुल लगातार 2-3 दिन उनके साथ वहीं बैठ करके ये प्रक्रिया देखने लगा। अचानक एक दिन राहुल के मन में ये सवाल आया कि आंटी, ये जो आप प्रक्रिया कर रहे हो, ये जो आप टर्टल्स को कर रहे हो, ये तो ऑल ओवर वर्ल्ड इस तरह की प्रॉब्लम होगी, तो क्या आपके केवल इस लेक के टर्टल्स को साफ कर देने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? तो आंटी इस बात से मतलब हंसने लगी और कहने लगी, बेटा, अगर ये फ्रॉग बोल पाते तो ये तुम्हें बताते कि मैंने इनके लिए क्या किया है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन भर हम ये सोचते रहते हैं कि अगर मैंने ये काम कर भी दिया तो इससे संसार में क्या फर्क पड़ेगा, जबकि हमें ये नहीं पता कि हमारा उठाया हुआ पहला कदम पूरे संसार को बदल सकता है। क्योंकि हम जब हिम्मत करते हैं, हम जब लीडरशिप क्वालिटीज दिखाते हैं, तो सारा संसार हमें फॉलो करता है। तो इसीलिए अगर आपके मन में किसी प्रकार की कोई इच्छा हो, कोई भावना हो, तो उसको बिना किसी से डरे हुए, बिना समाज की ये सोचे हुए कि समाज मेरे बारे में क्या सोचेगा, उस इच्छा को, उस भावना को अंजाम देने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आपका पहला कदम ही आपको लीडर बनाता है और आपको अच्छे कर्मों की तरफ लेकर के जाता है। और संसार के अंदर ये स्थापित है कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो ज्यादातर लोग आपको फॉलो करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।